अक्टूबर स्टार्ट से बोर्ड एग्जाम तक आपके पास है 5 महीने, जिसमें फरवरी स्टार्ट से आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और इधर जनवरी और आधा दिसंबर आपका प्री बोर्ड प्रैक्टिकल इन समय वेस्ट होगा। बचे आपके पास टोटल 2 महीने, जिसमें आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना है, बैकलॉग भी फिनिश करना है और रिवीजन भी स्टार्ट करना है। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि इतने कम टाइम में इतना सब कुछ कैसे कंप्लीट होगा। तो देखो, अगर आप पढ़ाई को कंप्लीट रोड मैप के साथ डेली टारगेट्स बनाकर करते हो तो इन 2 महीनों में भी आप अपने सिलेबस को क्वेश्चन प्रैक्टिस और बैकलॉग के साथ फिनिश कर लोगे। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको एक मंथ वाइज 3 स्टेप रोड मैप देने वाली हूँ, जिसको अगर आपने अगले 5 महीने हर रोज ऑनेस्टी के साथ फॉलो कर लिया ना, तो फिर चाहे आपने अभी तक कुछ भी ना पढ़ा हो, फिर भी आप 90-95% मार्क्स इजिली अचीव कर लोगे। इसी के साथ वीडियो के एंड में आपके लिए एक बोनस टिप भी है जो आपकी प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट कर देगी। स्टार्ट करते हैं इस रोड मैप के फर्स्ट स्टेप से, जो है सिलेबस कंप्लीशन। सिलेबस कंप्लीशन के लिए आपके पास अक्टूबर से नवंबर अराउंड 2 महीने का टाइम है, जिसमें आपको कुछ भी करके बस अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आप पर डे 1 चैप्टर का भी टारगेट रखते हो कि मुझे एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना ही करना है, तो इस तरह आप 50 to 60 डेज में साइंस, मैथ, सोशल तीनों के ऑल टुगेदर 47 चैप्टर को भी इजीली कंप्लीट कर लोगे। ट्राई करो कि जिस भी दिन इजी चैप्टर पढ़ो उस दिन एक के बजाय 2 चैप्टर कंप्लीट कर लो। जैसे जिस दिन साइंस का अवर इन्वायरमेंट पढ़ो उस दिन मैथ्स का स्टैटिस्टिक या रियल नंबर भी कंप्लीट कर लो। इससे आपको हार्ड चैप्टर के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा। और इसी के साथ इंग्लिश और हिंदी जैसे लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए दिन का आधा घंटा फिक्स कर लो कि मुझे रात में सोने से पहले आधा घंटा इंग्लिश या हिंदी पढ़कर सोऊंगा। इस तरह आपका लैंग्वेज पोर्शन भी साथ साथ कंप्लीट होता जाएगा। और साथ ही संडे का दिन आप रिवीजन के लिए ब्लैंक रखोगे, सो दैट पूरे वीक आपने जितना भी पढ़ा उसे संडे के दिन आप प्रॉपर्ली रिवाइज कर पाओ। अब किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करोगे। स्टेप नंबर 1, स्टडी विद द हेल्प ऑफ वन शॉट एंड यूट्यूब लेक्चर। देखो, अगर आप इस टाइम पे आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल या एस चांद जैसी हैवी बुक्स उठाते हो तो इनको समझने और सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा और इतना टाइम आपके पास है नहीं। इसलिए जिस भी टीचर का पढ़ाया आपको समझ में आता है उसके वन शॉट और लेक्चर्स की हेल्प से अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करो। वन शॉट या लेक्चर कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट होता है हमारा सेकंड स्टेप, जो है प्रैक्टिसिंग विद द हेल्प ऑफ इंटेक्स क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक एंड पीवाईक्यूज। लेक्चर या वन शॉट कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप इंटेक्स क्वेश्चन या पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करोगे। इससे आपको उस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का पहले ही आइडिया लग जाएगा। और साथ ही पीवाईक्यूज और क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने से आपके असर्शन, रीजन, केस बेस्ड और कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की भी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी। चैप्टर कंप्लीट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद स्टार्ट होता है हमारा थर्ड स्टेप, जो है प्रिपेयरिंग वन शॉट। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक सिंगल पेज पर फ्लो चार्ट या पॉइंट्स के फॉर्म में लिस्ट करोगे। इससे आप किसी भी चैप्टर को बहुत ही कम टाइम में और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाओगे। एक और पॉइंट जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्टडी अकॉर्डिंग टू वेटेज। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपके पास सिर्फ 2 महीने का टाइम है, इसलिए पहले उन चैप्टर्स को कवर करो जिनका वेटेज ज्यादा है और जहां से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, सो दैट आपका ज्यादा मार्क्स वाला पोर्शन पहले कवर हो जाए। इसी के साथ आप किस चैप्टर को कितना टाइम देते हो ये भी इसी पॉइंट पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर साइंस में अवर एनवायरमेंट चैप्टर का 5 मार्क्स का वेटेज है और लाइट चैप्टर का सिर्फ 10 मार्क्स का, तो आप लाइट चैप्टर को ज्यादा टाइम दोगे एज कंपैरिजन टू अवर एनवायरमेंट। नवंबर या दिसंबर स्टार्ट तक सिलेबस कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट होता है हमारा सेकंड स्टेप, जो है प्रैक्टिसिंग सैंपल पेपर एंड पीवाईक्यूज। दिसंबर से जनवरी तक के टाइम में आप अपना सारा फोकस सैंपल पेपर सॉल्व करने और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने में दोगे। एग्जाम से पहले आप एटलीस्ट हर सब्जेक्ट के 10 सैंपल पेपर और 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाओगे। इससे आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न की प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ ही ये भी समझ में आएगा कि आपके एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं। और साथ ही जब आप बहुत सारे सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो इससे आपके टाइम मैनेजमेंट, आंसर राइटिंग और पेपर प्रेजेंटेशन जैसी स्किल्स भी डेवलप होंगी, जो कि आपके एग्जाम में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। अब सैंपल पेपर सॉल्व करते टाइम आप इन 2 चीजों का स्पेशल ध्यान दोगे। फर्स्ट, सॉल्व इन 3 आवर स्पैन। सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप हमेशा 3 घंटे का टाइमर लगाकर सॉल्व करोगे। इससे आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल डेवलप होगी और साथ ही एग्जाम टाइम पर आप पेपर को टाइम पर सॉल्व कर पाओगे। सेकेंड, रिवाइज टफ टॉपिक्स। सॉल्व करते टाइम जिस भी टॉपिक के क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होते या जिस भी क्वेश्चन में आप मिस्टेक करते हो, उन टॉपिक्स को आप वन शॉट या लेक्चर की हेल्प से दोबारा समझोगे, सो दैट आप आगे सेम क्वेश्चन में फिर से मिस्टेक ना करो। दिसंबर से जनवरी तक प्रॉपर्ली सैंपल पेपर, पीवाईक्यूज और रिवीजन करने के बाद स्टार्ट होता है हमारा थर्ड स्टेप, जो है स्टडी अकॉर्डिंग टू डेट शीट। फरवरी मंथ में आप उन सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करोगे जिनके एग्जाम में आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मैथ्स के पेपर में 5 डेज का गैप है और साइंस के पेपर में सिर्फ 1 दिन का गैप है, तो आप साइंस के पेपर पर ज्यादा फोकस करोगे, सो दैट 1 दिन के गैप में आपको सिर्फ जल्दी सारे टॉपिक रिवाइज करना बचा हो। अब बात करते हैं उस बोनस टिप की जिसकी बात हमने वीडियो के स्टार्ट में की थी, वो है कंसिस्टेंसी एंड कॉन्फिडेंस। अगर आप इन दोनों में से किसी भी चीज में लैग करते हो तो आप कभी भी 90+ स्कोर ही नहीं कर पाओगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंसिस्टेंसी के साथ नहीं पढ़ते, या पढ़ते भी हैं तो एग्जाम में पैनिक कर जाते हैं, जिस वजह से वो आते हुए क्वेश्चंस भी गलत कर देते हैं।
इसलिए जिस भी रोड मैप को पकड़ो उसे कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करो और खुद पर कॉन्फिडेंस रखो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और कमेंट में बताओ आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। टिल देन बी कॉन्फिडेंस एंड कीप स्टडीइंग।